गाइस वीडियो कट हो गई थी। ओके, जो मैं कह रही थी, अगर आप बाहर जाना चाहते हो किसी भी रीज़न के लिए, मतलब कोई करियर या फिर जॉब के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, तो वो पॉसिबिलिटी सब पे आपको कोई ना कोई पॉसिबिलिटी आता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। अगर आप पता नहीं एयर होस्टेस वगैरह मैं कहूँगी, या फिर अगर आप पानी से रिलेटेड कोई काम करते हो तो या वहाँ पर बहुत आपकी मनी फ्लो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और एक बात मैं कहूँगी कि आपकी फाइनेंस बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको लिक्विड मनी, कैश आपको मिलेगा, फ्लो होता हुआ, मनी फ्लो होता हुआ मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो करियर ओवरऑल बहुत अच्छी है। आप जिस भी करियर में हो वहाँ पर आप अच्छे से ग्रो करोगे, आगे मूव करोगे, बहुत अच्छी है। आप नई नई एक्सपीरियंस करोगे अपनी, अगर आप नई नई कोई करियर में ज्वाइन किए हो तो, अगर आप, मैं कहूँगी कि कोई न्यू पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आपकी करियर में। ओके, अगर आप स्टूडेंट हो तो या आप अच्छी से आगे बढ़ोगे, आप नई नई चीज़ें सीखोगे, नॉलेज लोगे एंड आगे बढ़ते रहोगे। आपको लगेगा कि डोंट स्टॉप, आप रुकोगे नहीं, आगे बढ़ जाओगे। तो या अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कोई जॉब करते हो तो वहाँ पर आगे बढ़ने की बहुत यहाँ पर एनर्जी आ रहा है एंड आप अच्छी से आगे बढ़ोगे। कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएगा, जितना ऑब्स्टिकल थे वो पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ोगे एंड आपको ईजी लगेगा काफ़ी। जिस भी करियर में हो आपको वहाँ पर धीरे धीरे ग्रोथ दिखने को मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे बेसिकली, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए आपकी हेल्थ देख लेते हैं। ओके, 6 ऑफ कॉइन्स। या आपकी हेल्थ अच्छी रहेगा, आप काफ़ी बैलेंस में रहोगे। मुझे दिखाई दे रहा है आपकी हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगा। हेल्थ को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा, आपकी हेल्थ अच्छा ही रहेगा। हेल्थ को लेकर कोई परेशानियाँ यहाँ पर मुझे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो या तो या चलिए देख लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं। हेल्थ मुझे ठीक ही लग रहा है, तो कोई मैसेजेस मैं और नहीं दूंगी, ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगी। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए इस हफ्ते के लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, या आप एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा ना, कोई अगर आपकी प्रॉब्लम चल रहा है तो वहाँ पर कोई सोल्यूशन आपको मिल सकता है, या फिर कुछ लेसन्स आप इस हफ्ते लर्न करोगे जो आपकी आगे की फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो लेसन्स लर्न करोगे, इसीलिए आपकी फ्यूचर लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। तो या आप पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो इस हफ्ते। तो या आप अच्छी अच्छी लेसन्स लर्न करोगे, मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको आप अच्छी चीज़ें सीख पाओगे। आपको इसके लिए आप ग्रेटफुल रहोगे इस हफ्ते में। इस हफ्ते के एंड पे जाकर आपको लगेगा मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ, मुझे कितना यूनिवर्स मौका दे रहा है अच्छी अच्छी चीज़ सीखने की। या ये मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहा है आप लोगों के लिए। चलिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस नहीं, आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उनके लिए। ओ माय गॉड, पहले ही आ गया। आस्क योर एंजल्स। ओके, ओके, और एक देख लेते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ओके, आप इस हफ्ते मेडिटेट कीजिएगा, थोड़ी अपने आप को थोड़ी काम एंड कूल कीजिएगा। आपको अंदर से कोई ना कोई यूनिवर्स से साइन मिलेगा, वो आपको देखना है। कोई न्यूज़पेपर से हो, टीवी से हो, आपकी बुक से हो, कोई ना कोई आंसर आपको मिलेगा ज़रूर। किसी ना किसी एरिया से, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से आपको कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलेगा। अब थोड़ी शांति जी, या फिर आपको अंदर से ही वो आवाज़ आ जाएगा कि ये है, ये सच है, ये सच नहीं है, या फिर ये मेरे लिए ठीक है, ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं से तो आंसर मिल ही जाएगा, या फिर आपके अंदर से ही वो मिल सकता है। तो आपको थोड़ी खुद को काम रखना है एंड मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा इस हफ्ते। ओके, थैंक यू सो मच। अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो स्कॉर्पियो, चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए आपकी मेन फोको पॉइंट क्या रहेगा। Okay, the 12th house and Pluto. Okay.
वैसे ये साइन ट्रांसफॉर्मेशन की साइन है एंड कार्ड भी आया है वैसे। तो इस हफ्ते आपको ना आपकी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में आप देखोगे। या अगर कोई प्रॉब्लम चल रहे थे आपकी लाइफ में इतने दिन से, आप आप इस हफ्ते में आपको वो हिम्मत मिलेगा इससे शाइन करने की। ओके, रीबर्थ की एनर्जी है बेसिकली। ओके, राइजिंग इनटू द एशेस अगर मैं कहूँ तो या आपको शाइन करने की मौका मिलेगा, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम से आपकी डील क्यों ना क्यों हो कर रहे हो, वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, करेज मिलेगा, न्यू होप आपकी लाइफ में इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे थे, आपको इस हफ्ते न्यू होप मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आई नो इट्स नॉट ए ईजी टास्क, बट आपको वो हिम्मत मिलने वाला है यूनिवर्स से। ये मैं कहूँ, आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क में शामिल हो सकते हो, आप कोई दान ध्यान की काम कर सकते हो। आई डोंट नो, ये मैसेजेस मुझे मिल रहा है। आप कोई स्पिरिचुअल वर्क के साथ, सोशल वर्क के साथ जुड़ सकते हो। लोगों की मदद करना इस हफ्ते आपको अच्छा लगेगा। या मेडिटेशन करना, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना, मतलब या प्रे करना, पूजा करना, या आप बहुत कनेक्टेड फील करोगे यूनिवर्स के साथ। एंड या आपको जितनी भी प्रॉब्लम की लाइफ में चल रहे थे, आपको एक न्यू होप इस हफ्ते में मिलेगा। आपकी बेसिकली इस हफ्ते रीबर्थ की एनर्जी है। ओके, आप नई तरीके से कुछ शुरू करने वाले हो, या फिर नई तरीके से अपनी लाइफ को फिर से रीसेट करने वाले हो। ये आपकी मेन फोकस पॉइंट रहेगा इस हफ्ते में। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन का खुद ख़त्म करते हुए एक नई ऊर्जा अपनी लाइफ में आपकी खुद की पावर को फिर से रिक्लेम करता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हो। या तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहा है इस हफ्ते के लिए। स्कॉर्पियो साइन, जजमेंट। हाँ देखिए, जजमेंट आया है। मुझे लग ही रहा था, जजमेंट आया है। मीनिंग के रीबर्थ की एनर्जी है। फिर से नई तरीके से कुछ शुरू करना, अपनी लाइफ को शुरू करना। एक सेकेंड चांस आपको मिलने वाला है फिर से अपनी लाइफ को रीसेट करने के। डिवाइन की तरफ से एक सेकेंड चांस आपको मिल रहा है। बेसिकली आपको जजमेंट मिलेगा, सेकेंड चांस आपको मिलेगा। अगर आप कोई लीगल इश्यूज से डील कर रहे हो, वहाँ पर भी आपको आपकी फेवर में चीज़ें होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ी एक वेकअप कॉल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पर कोई आप स्पिरिचुअली बहुत एक्निंग पीरियड से हो सकता है गुजर रहे हो। तो ये आपको सडनली पता चलेगा कि मेरी सोल पर्पस क्या है, मेरी लाइफ की पर्पस क्या है। ये किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके, हालांकि मैं लव लाइफ के लिए मैसेजेस दे रही हूँ, लेकिन मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है, आई डोंट नो। ओके, तो या लव लाइफ में किसी किसी के लिए मैं कहूँगी कि आपको सेकेंड चांस मिल सकता है, या फिर आप किसी को सेकेंड चांस देने वाले हो, या फिर वो पर्सन आपको देने वाला है। और ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि डिवाइन आपको सेकेंड चांस दे रहा है कि फिर से आप अपनी लाइफ को रीसेट करो। हो सकता है कोई नई पर्सन आपकी लाइफ में आए, नई तरीके से आपकी शुरुआत हो उनके साथ, ये भी हो सकता है। ओके, या फिर आप किसी के साथ अगर कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो, तो आप खुद की लाइफ में ही एक खुद को लेकर आप ज़्यादा फोकस में रहोगे रादर देन आपकी लव लाइफ पे आप उतना ध्यान नहीं दोगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है, अगर लव लाइफ के लिए मैं मैसेजेस आपको दूँ तो। या तो जो भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिए। किसी के साथ, ये न्यू पर्सन के साथ आपकी शुरुआत हो सकती है, या फिर पुराने पर्सन के साथ ही आपको फिर से एक मतलब फिर से आप नई तरीके से शुरू करने की मौका मिलेगा। अगर उनके साथ कोई अनबन हुआ पास्ट में हुए थे, तो फिर से शुरू करना, एक सेकेंड चांस। या फिर आपकी लाइफ को आप सेकेंडली मैं सॉरी, अब आपकी लाइफ को फिर से शुरू करने वाले हो। आप अपनी लव लाइफ को उतनी मतलब प्रायोरिटी नहीं रखोगे। ओके, ये आपकी नई शुरुआत हो सकता है। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा।
या फिर कोई नए पर्सन के साथ आपको सेकंड मौका मिलेगा अपनी लाइफ को सेट करने की। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप सिंगल्स हो, किसी को नहीं चाहते आप अपनी लाइफ में अभी, तो या फिर से अपनी लाइफ को रीसेट करोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। या अगर पास में अपनी कोई हार्ट ब्रेक से गुजारा है तो या चलिए करियर के लिए हम मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, 9 आवर्स। ओके, करियर के लिए मैं बोलूँ तो जो यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहा है मैं इसको क्लैरिफिकेशन करूँगी। हालांकि किसी ग्रुप में क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं मिली मुझे, लेकिन आपके लिए मुझे लग रहा है। ओके, हाँ करियर अच्छा रहेगा, करियर अच्छा ही रहेगा आपकी, लेकिन मैं कहूँगी कुछ कुछ चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज रह सकते हो कि आगे जाकर हो सकता है आपकी और भी ड्रीम्स एंड गोल्स हैं करियर को लेकर, तो वहाँ पर आपको अगर किसी की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप लोगे, या कोई आपकी टीचर हो सकता है, या फिर आपसे जो भी बड़े हैं उनसे कोई गाइडेंस आप ले सकते हो, कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, या फिर आपकी आप जिनसे पढ़ाई करते हो उस फील्ड में आपकी टीचर की आप सलाह लोगे। अगर आप किसी चीज़ को लेकर करियर में परेशान हो तो उनसे आपको सलाह मिलेगा एंड आपको सही मायने में पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, सल्यूशन आपको मिलेगा अगर आप किसी चीज़ को परेशान हो, किसी चीज़ को लेकर। ओवरऑल आपकी करियर अच्छा ही है, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर शायद आप परेशान हो सकते हो, वो चीज़ के लिए गाइडेंस आपको किसी न किसी से मिल जाएगा। आप खुद ही किसी से गाइडेंस मांग सकते हो, तो वो गाइडेंस आपको मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। ओके, तो या कोई हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, या फिर कोई भी आपकी कोई भी टीचर हो सकता है। ओके, तो या बस आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, उनकी सल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आप हो सकता है काम की प्रेशर बहुत हो, ये हो सकता है, तो वो प्रेशर आप कम करने की कोशिश करोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। काम की प्रेशर हो सकता है आपकी दिमाग में ज़्यादा हो, या फिर पढ़ाई को लेकर बहुत प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी रातों की नींद मतलब नींद आने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस पर आपको ध्यान देना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपको ही चीज़ों को बैलेंस में लाना है, तभी चीज़ें ठीक होगा, ठीक है ना। तो एनर्जी बैलेंस कीजिएगा, अगर गाइडेंस की ज़रूरत है किसी से गाइडेंस पे लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे कौन सी फील्ड चूज़ करना है, मेरी करियर के लिए क्या बेस्ट होगा, तो आप किसी से गाइडेंस लीजिए, आपको सल्यूशन मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। ओके, हेल्थ देख लेते हैं। ओके, मुझे एक ही लेना है। ओके, 9 ऑफ कॉइन्स। हेल्थ अच्छा रहेगा, हेल्थ पे कोई असर मुझे उतना पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब अगर ओवर थिंकिंग आप करोगे भी, आप कोशिश करोगे वो ठीक करने के लिए, तो या अगर आप अगर आप किसी चीज़ से अगर जूझ भी रहे हो ना, हेल्थ इश्यूज़, तो आप उन पे मनी इन्वेस्ट करोगे, मुझे दिखाई दे रहा है। आप कुछ ट्रीटमेंट वगैरह ले सकते हो, अगर आपकी कोई इश्यूज़ चल रहा है तो कोई ट्रीटमेंट वगैरह आप ले सकते हो, तो ये आपकी हेल्थ अच्छा हो जाएगा। अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है, अगर आप किसी से मतलब ट्रीटमेंट लेते हो, तो आपकी हेल्थ अच्छा रहेगा अगर है तो। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है आपकी हेल्थ अच्छा ही रहेगा। अब इसी टाइम वेजिटेबल्स, फ्रूट खाने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास करके वाटर वाली फ्रूट्स, जैसे कि लेमन हो गया, या फिर वाटरमेलन हो गया, वाटरी फ्रूट लेने की कोशिश कीजिएगा, आपकी हेल्थ अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए गाइडेंस हम न्यूमरोलॉजी से देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए आप लोगों के लिए क्या आता है। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, ये कोई
न्यू रोमांटिक साइकिल मीनिंग कि आपके आपके साथ ये न्यू रोमांटिक साइकिल हो सकती है, मतलब खुद के साथ खुद की एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है। किसी के लिए सच में आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आपके पार्टनर से फिर से आप न्यू बिगिनिंग करोगे। और किसी किसी के लिए अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आने की पॉसिबिलिटी है। मैंने पहले ही कह दिया था, वही आया है, देखिए। तो या तो परेशान नहीं होना है। और देख लेते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। एंजल से हम मांगेंगे आंसर क्या आता है आप लोगों के लिए। सक्सेस, ओके, तो पूरी सक्सेस आपको मिलेगा इस हफ्ते, या फिर आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसके लिए अगर आप जानना चाहते हो कि सक्सेस मिलेगा कि नहीं है, तो उसके लिए आंसर आया है सक्सेस। तो और क्या चाहिए, खुश हो जाइए। ओके, थैंक यू सो मच। अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो सजिटेरियस, चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए आपकी मेन फोको पॉइंट क्या रहने वाला है। ओके, 8th हाउस एंड नेपच्यून। ट्रांसफॉर्मेशन की हफ्ता है आप लोगों के लिए। आपको इस हफ्ते आप बहुत अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दोगे। आप अपनी लव लाइफ को लेकर हो, आपकी काम के लिए, आपकी ड्रीम्स को लेकर हो, आपकी काम को लेकर हो, बहुत फैंटेसाइज आप करता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हो। आप यहाँ पर कुछ कुछ मैं कहूँगी कुछ कुछ लोगों के लिए आप बहुत सेक्सुअली फैंटासाइज कर सकते हो। ओके, अपने पार्टनर को लेकर, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो। ये आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ने वाले हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी पर आप ध्यान देने वाले हो। अगर आप अच्छी पेंटिंग करते हो, डांसिंग करते हो, कुकिंग करते हो तो उस पर आपकी मेन फोकस रहेगा। ओके, बेसिकली आप बहुत पैशनेट रहोगे अपनी लाइफ को लेकर, अपनी ड्रीम्स को लेकर, अपनी गोल्स को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी काम को लेकर। मुझे दिखाई दे रहा है। बस आपके लिए गाइडेंस मैं यही दूंगी, ओवर फैंटासाइज से बचिएगा इस हफ्ते। तो ये गाइडेंस है आपके लिए। ओवरऑल सभी ठीक है, बस आपको ओवर फैंटासाइज नहीं करना है। ओके, तो ये आप अपनी काम पे बहुत ध्यान देने वाले हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अपनी पढ़ाई या फिर स्टडी जो भी आप करते हो वहाँ पर आप बहुत ध्यान देने वाले हो। आप बहुत क्रिएटिव हो जाओगे, आप लोगों के साथ बहुत कम्युनिकेट करोगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आप किसी से कुछ बोलना चाहते हो, बोल पाओगे। आपको किसी को लेकर फीलिंग्स है, आपकी क्रश है, तो वहाँ पर आप बोल पाओगे। या फिर आपको कोई उनके फीलिंग्स आपको इजहार कर सकता है, ये भी हो सकता है। तो या ओके, बेसिकली लव लाइफ को लेकर भी आप बहुत फैंटासाइज करोगे, या फिर पार्टनर के साथ बहुत आपकी बातचीत होने वाला है इस हफ्ते, हो सकता है। ओके, उनकी लेकर आपकी बड़ी ड्रीम्स एंड बड़ी गोल्स आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। आपकी लाइफ की गोल्स या फिर उनकी लाइफ में जो बड़ी ड्रीम्स है, गोल्स है, अचीवमेंट्स है, उसको लेकर आप डिस्कस कर सकते हो उनके इस हफ्ते। या फिर अपनी गोल्स एंड डिज़ायर्स जो है आपकी आपकी काम को लेकर हो, आपकी जो भी एरिया हो, आप बहुत डिस्कस करोगे उनके साथ। बस आपको यही मैं कहूँगी, इस हफ्ते आपको ओवर फैंटासाइज नहीं करना है। कुछ कुछ भ्रम आपको हो सकते हैं, वो भ्रम से आपको बचना है। कुछ इल्यूशन आपके अंदर रह सकता है किसी चीज़ को लेकर, हो सकता है ऐसा ना हो, आप सोच रहे हो ऐसा है। कुछ कुछ चीज़ों को लेकर आपको पता चलेगा। हो सकता है कुछ कुछ चीज़ आपको अच्छे लग रहे थे, लेकिन आपको पता चलेगा बाद में जाकर ये अच्छा नहीं है। क्योंकि डरना नहीं है आपको। मैं बस यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर आपको सच पता चलेगा। आपको लग रहे थे कि ये चीज़ अच्छा है, वो चीज़ अच्छा है, ये करना अच्छा है, लेकिन आपको लगेगा बाद में जाकर आपको पता चलेगा ये सही मायने में मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। ओके, इसलिए मैं कह रही हूँ ओवर फैंटासाइज करने से इस हफ्ते बचिएगा। आपको ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। हालांकि इस हफ्ते आपके सारे एक्सपेक्टेशन पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, फिर भी मैं बोलूँगी। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ आप मतलब
ओवरली सोचने लग जाओगे, मतलब डे ड्रीमिंग हम जिनको कहते हैं। हो सकता है उतना आपको ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप ज़्यादा बड़ी से बड़ी सोचने लगोगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ी बैरियर सेट करने की ज़रूरत है। तो इल्यूशन से बचना है। मतलब वो चीज़ आपको भ्रमित कर सकता है, कुछ कुछ चीज़ आपको लग सकता है कि जैसे मरीचिका वगैरह हो सकता है डिज़र्ट में। ऐसा होता है ना कि हमें लगता है पानी है, लेकिन पानी नहीं है वहाँ पर। तो इससे आपको बचना है। तो ज़्यादा ओवरली फैंटासाइज कुछ चीज़ों को लेकर मत कीजिएगा। या फिर जो भी ड्रीम्स है, आप सोचिए, आप ऊंची सोच रखिए, लेकिन इतना नहीं कि वो आपकी हाथ की बाहर है। तो ऐसा मत सोचिए। तो उस पर आपको थोड़ी मतलब ध्यान देना है। तो या ओवरऑल बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी रहेगा आपकी इस हफ्ते, बहुत पॉजिटिव रहेगा, चाहे वो करियर को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, फैमिली लाइफ को लेकर हो, अच्छा है। लेकिन बस उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। ओवरऑल सक्सेस है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर क्या मैसेजेस आ रहा है। ओके सगॉन्स, मैंने कहा ना, अब इस हफ्ते में बहुत पैशनेट रहोगे, बहुत पैशनेट रहोगे। कुछ सेक्सुअल थॉट्स वगैरह आपको आ सकता है, या फिर बहुत अपने पार्टनर को लेकर बहुत अट्रैक्ट फील करोगे। दोनों में दोनों को लेकर मतलब बहुत अट्रैक्शन पुल्स आप वो फील कर पाओगे। इस हफ्ते में वो पुल्स आपको फील होगा, उनसे बहुत अट्रैक्टेड फील करोगे आप। ओके, तो लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत एनर्जेटिकल रहोगे, बहुत रोमांटिक थॉट्स आपकी आ सकता है। ओके, या और रोमांस करने की मौका भी आपको मिलेगा इस हफ्ते। मैं कह दूँ कि अच्छा है ओवरऑल आपकी लव लाइफ। अगर आप सिंगल्स हो, कोई न्यू प्रपोजल आपकी लाइफ में हो सकता आ सकता है। मैं कह दूँ वो व्यक्ति आप बहुत पैशनेट रहेगा, या फिर कोई आप उनकी दिल की बात आपसे शेयर करेंगे। ओके, तो अगर आप मैरिड लाइफ की बात करूँ तो या आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, मैं यही कहूँगी। चलिए करियर को अगर आप कम्युनिकेशन किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो कम्युनिकेट आपके साथ अच्छी से करेंगे। तो चलिए करियर को लेकर देख लेते हैं। 8 ऑफ वांड्स। ओके, कोई करियर को लेकर कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। ओके, अगर आप कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करते हो, वहाँ पर आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगले 8 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कोई करियर अपॉर्चुनिटी मिलने की बेहद चांसेस है। ओवरऑल मैं कहूँगी कि करियर को लेकर आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगा। आपको आपकी पढ़ाई में आप बहुत नॉलेज गेन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर जिस भी काम आप करते हो वहाँ पर आपकी प्रमोशन होने की बहुत चांसेस है, या फिर सैलरी इंक्रीज, मतलब कुछ ना कुछ तो वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। या फिर किसी किसी को न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। उसकी आवाज़ आपको हो जाएगा, या फिर उसकी मैसेजेस मिल जाएगा। मतलब उसके लिए तैयारी हो सकता है इस हफ्ते से करो, लेकिन अगले 8 वीक 8 मंथ्स, किसी किसी के लिए 8 डेज भी हो सकता है, उससे आपको उसको आपको सही मायने में मिलेगा। लेकिन इस हफ्ते उसकी पता आपको, उसकी खोज आपको लगेगा, ये मैं कह रही हूँ। ओके, क्योंकि इस हफ्ते की रीडिंग है ये, तो उसी हिसाब से आप समझिएगा। ओके, मतलब आभास आपकी इस हफ्ते में होंगे, हो सकता है मिले आपको बाद में, या फिर हो सकता है किसी किसी के लिए इस हफ्ते में ही आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने 8 डेज भी कहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। हेल्थ देख लेते हैं। ओके ओके, अंदर ही अंदर आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है। ओके, अगर आप मैंने कहा ना, बहुत ओवरली कुछ चीज़ों को लेकर ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवरली फैंटासाइज करने लगोगे, तो हो सकता है आपको रात में नींद ना आए, या फिर या आपको सर दर्द हो सकता है, तो उससे आपको बचना है। ओके, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव किसी के साथ नहीं होना है। अगर आपको लगता है सभी मुझसे आगे बढ़ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। सही टाइम पर सब कुछ सही टाइम पर मिलता है। आपके लिए जो सही टाइम है मेरे लिए वो नहीं हो सकता है, मेरे लिए जो है आपके लिए वो नहीं हो सकता है। तो डिवाइन टाइमिंग पर ही सब कुछ होता है। आपको खुद को किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ बिगड़ सकता है। सबको जो सही टाइम है भगवान उनको उनके सही टाइम पर दे ही देंगे। तो आपको किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है ना। तो या तो हेल्थ पर ध्यान देना है आपको। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स लीजिएगा, पानी ज़्यादा अच्छी से पीजिएगा एक बैलेंस तरीके से। और या इनर कॉन्फ्लिक्ट से बचना है।
कुछ चीज़ों को लेकर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, तो आपकी हेल्थ बिगड़ जाएंगे। ओके, अगर इस चीज़ की ध्यान आप रखते हो, थोड़ी अपनी थिंकिंग पर बैरियर सेट करते हो, तभी आप मतलब आपकी हेल्थ भी तो, ओ माय गॉड, सो सॉरी, तभी आपकी हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो इस बात की आपको ध्यान रखना है इस हफ्ते, है ना। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, लक इज़ ऑन योर साइड, और क्या चाहिए। लक आपकी इस हफ्ते पूरी साथ देंगे, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, लक आपकी साथ देंगे, जो भी आप चाह रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओवरऑल सक्सेस है। ओ माय गॉड, आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, मैं एंजल से पूछ रही हूँ उनके आंसर। ओके, रिकवरी आया है। तो या अगर आप किसी हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम थे, तो वहाँ पर आपको रिकवरी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, आप उनके लिए परेशान थे, तो वहाँ पर आपको रिकवरी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो रिकवरी है, तो परेशान नहीं होना है। तो किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप चाहते हो वो रिकवर हो जाए जल्दी से जल्दी, वो हेल्थ को लेकर हो, करियर को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, तो वो रिकवर होता हुआ आपको दिखेगा इस हफ्ते, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। अभी के लिए बस इतना है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, हेलो कैप्रिकॉन, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते की मेन फोकस पॉइंट क्या रहने वाला है। आया है द 8th हाउस एंड है द सन। ओके, तो 8th हाउस आया है, तो या इस हफ्ते आपकी मेन फोको पॉइंट जो रहेगा वो आपकी लव लाइफ रहेगा। या आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो आपकी इस हफ्ते की मेन फोको पॉइंट रहता हुआ मुझे दिखाई दे। बेसिकली आपकी रिलेशनशिप्स मैं कहूँगी, और आपके साथ में आपकी स्टडी भी आपकी मेन फोको पॉइंट रहने वाला है। मैं कहूँगी इस हफ्ते आपके लिए, आपकी चाहे करियर हो, स्टडी हो, लव लाइफ हो, हर तरीके से आपको सक्सेस मिलने की बेहद पॉसिबिलिटी है। तो या आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे नहीं लगता है और कुछ बोलने की यहाँ पर ज़रूरत है। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, डेस्टिनी आपकी साथ दे रहा है। कोई भी आपकी ड्रीम्स है इस हफ्ते, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, करियर को लेकर हो, हर तरीके से आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत कॉन्फिडेंट भी रहोगे, मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो या ओके, आप अपनी इस हफ्ते में आप अपनी क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव टैलेंट है वहाँ पर भी आप ध्यान देने वाले हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत बातें भी करोगे लोगों से, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे ना, इसीलिए या आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और या लोगों से आप बहुत अच्छे से बात भी करोगे, मुझे दिखाई दे रहा है। या तो चलिए देख लेते हैं लव लाइफ की रिगार्डिंग क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, ओ माय गॉड, अगर आप किसी से कम्युनिकेट करने की वेट कर रहे थे, तो आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, गुड न्यूज़ बेसिकली आ रहा है। ओके, यहाँ पर जो लोग आप सिंगल्स हो, आपके लिए नई रिश्ता, नई प्रपोजल किसी से मिलने वाला है, मुझे दिखाई दे रहा है। बट आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाला है, एंड आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी टाइम एंड रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छा होता हुआ मुझे इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सभी के लिए मैं कह रही हूँ, मतलब आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो। ओके, सिंगल्स के लिए कोई न्यू प्रपोजल आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पर्सन हो सकता है फायर साइन के, किसी किसी के लिए हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, व्यक्ति बहुत पैशनेट होंगे आपको लेकर। या तो चलिए करियर के लिए देख लेते हैं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स।
ओके, मैं इसको थोड़ी क्लैरिफाई, ओह माय गॉड, या आप बहुत करियर को लेकर अगर अपसेट थे तो मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई न्यू ऑफ़र आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। करियर में कोई न्यू जॉब ऑफ़र या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ कुछ लोग आप हायर स्टडी के लिए जा सकते हो, आप अपनी मनपसंद की यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको, आप बहुत परेशान थे कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको बहुत लास्ट में जाकर मिले किसी किसी को, इसलिए आप कन्फ्यूज़ हो, सच में मुझे मिलेगा क्या? हो सकता है बहुत लास्ट टाइम पे आपने जब होप खो दिए हो, वहाँ पर आपको, तभी आपको मिल सकता है। हो सकता है ऐसा सिचुएशन बन जाए कि आपने होप खो ही दिए हो, ऐसी सिचुएशन में कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है। ये किसी भी तरीके ऑफ़र हो सकता है, आपकी मनपसंद जॉब, आपकी मनपसंद एडमिशन आप कहीं पर लेना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि यू आर सिलेक्टेड। ओके, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है, आपको करियर के लिए कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है इस हफ्ते में, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अच्छा है। ओके, तो या हो सकता है ऐसा है कि आपको होप बिल्कुल भी नहीं है, इसी टाइम पे जाकर आपको वो चीज़ मिल जाए। हो सकता है अभी करंट एनर्जी आपकी ऐसा हो, लेकिन आपको मिलेगा। ओके, होप नहीं खोना है। या तो चलिए हेल्थ देख लेते हैं। 8 ऑफ कॉइन्स, ओके। 8 ऑफ कॉइन्स, ये आपकी हेल्थ अच्छी रखने की आप पूरी कोशिश करोगे, आप मेहनत करोगे, आप घर की बनाएंगे। सॉरी गाइस, वीडियो कट हो गई थी। जो मैं कह रही थी कि या आप अपनी हेल्थ सुधारने की पूरी कोशिश करोगे अगर कोई अनबन चल रहा है तो ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छा रहेगा। आप, हो सकता है आप खुद सेल्फ कुक्ड भी कर सकते हैं, मतलब आप खुद के लिए कुकिंग कर सकते हैं, मुझे फ़ील हो रहा है। अगर घर में आपको इतनी कभी कभार हेल्दी खाना नहीं मिलता है तो उनको शायद तली हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद हो, तो आप सेल्फ खुद के लिए मतलब कुकिंग करता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो तो आप खुद को ही कुक करना है, ये तो है ही उनके लिए एनर्जी। तो या इस हफ्ते में आप घर की चीज़ें, वेजिटेबल्स एंड हेल्दी चीज़ें ज़्यादा लोगे एंड अपनी प्रयास से आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखोगे, मुझे दिखाई दे रहे। कुछ कुछ लोग आप जिम ज्वाइन कर सकते हो या फिर फिटनेस पे बहुत ध्यान दोगे, तो ये ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट पे रहोगे, तो मतलब ओ माय गॉड रहोगे इसीलिए। ओके, तो या अगर कुछ प्रॉब्लम है भी तो आप खुद की प्रयास से वो ठीक कर लोगे एंड ओवरऑल अच्छा रहेगा हेल्थ, ये मैं कह सकती हूँ। तो गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, आपको जो भी अपनी लाइफ में मिलता है उनके लिए ग्रेटफुल रहिए, लेकिन प्राइड नहीं लाना है, मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत वैसे ही बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, लेकिन प्राइड नहीं लेना है, दूसरों के साथ आपको फिर भी हम्बल रहना है। ओके, डाउन टू अर्थ रहना है आपको। ओके, आपके लिए इस हफ्ते के लिए गाइडेंस है। ओके, चाहे जो भी मिले आपको ग्रेटफुल रहना है एंड ईगो में नहीं जाना है, दूसरों के साथ ईगो की लड़ाई नहीं करना है एंड प्राइड में नहीं आना है खुद को। आप दूसरों के साथ, चाहे कुछ भी आपको आपकी लाइफ में मिले, आपको दूसरों के साथ हम्बिल ही रहना है। ओके, तो ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं कि आपके मन में कोई सवाल हो तो उनके आंसर्स आप पूछ सकते हो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ जानना है तो और भी इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में ले लीजिए, या फिर आपकी नॉलेज को थोड़ी और बढ़ाने की कोशिश कीजिए उस एरिया में। ओके, या फिर डिफरेंट डिफरेंट लोगों से उससे नॉलेज गैदर करने की कोशिश कीजिए, आपको सही आंसर मिल जाएगा। ओके, तो या यही थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एक्वेरियस, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते की मेन फोको पॉइंट क्या रहने वाला है। ओके, द 11th हाउस एंड सैटर्न। ओके, यहाँ पर बेसिकली आपकी विश फुलफिलमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
कुछ वो आपकी आपकी बहुत दिनों की विश हो सकता है, कोई मतलब स्ट्रॉन्ग कोई विश आपकी फुलफ़िल होता हुआ मुझे इस हफ़्ते में दिखाई दे रहा है। आपने जितना भी मेहनत किए हैं उनकी सारी फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ मुझे इस हफ़्ते में दिखाई दे रहा है। आपने जितना भी पास्ट में मेहनत किए थे, जिस भी एरिया पर आपने मेहनत किया है, चाहे करियर हो, वर्क फ़ील्ड हो, लव लाइफ़ हो, किसी भी एरिया में आपने मेहनत किया है, अगर आप हेल्थ को लेकर परेशान हो तो वहाँ पर भी आपकी हेल्थ सुधरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं कहूँगी कि जो भी चैलेंजेस से आप गुजर रहे थे वो चैलेंजेस ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको आपकी लाइफ में एक न्यू होप मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड फिर भी आप मेहनत करोगे मुझे दिखाई दे रही है इस हफ्ते में। आप फिर भी, चाहे आपकी विश फुलफ़िल क्यों ना हो जाए, आप दूसरी गोल्स पर ध्यान देने लग जाओगे। काफ़ी मेहनती एनर्जी है, क्योंकि आप मेहनत करोगे बहुत ही मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में। एंड आपकी कोई विश फुलफ़िल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मतलब मैं खुद बहुत खुश हूँ आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर क्या मैसेज आ रहा है। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके। अगर आप किसी की कॉल मैसेजेस की वेट कर रहे थे तो वो मिलने की चांसेस है। आपकी पार्टनर आपको सडनली दिखेगा आपके ऊपर बहुत इंटरेस्टेड लेता हुआ। वो उनकी फीलिंग्स एंड जो भी उनकी इमोशंस है आपके साथ वो बहुत अच्छी से शेयर करेंगे, बहुत अच्छी से बात करेंगे, आपको बहुत खुश करने की कोशिश करेंगे, गिफ्ट्स वगैरह आपको दे उनसे आपको मिल सकता है। बहुत लवेबल एनर्जी मुझे फील हो रहा है ये। आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आप अगर आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ। अगर आप मैरिड हो उनके लिए भी बोल रही हूँ। अगर आप सिंगल हो तो कोई न्यू पर्सन से आपको ऑफ़र मिल सकता है, अगर आप सिंगल हो तो। ठीक है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, हो सकता है ये मैं कहूँगी कि वाटर साइन की होने की बहुत चांसेस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, बहुत इमोशनली उनके साथ आप कनेक्टेड फील करोगे। ओवरऑल बहुत अच्छी है, बहुत मतलब आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी जाने वाला है इस हफ्ते में, ये मैं कहूँ। ओके, करियर के लिए देख लेते हैं। तो बहुत अच्छी है। अगर आपकी कोई लोन्स वगैरह है या फिर आप किसी से मनी दिए थे, उनसे आपको वो मनी रिटर्न वो आपको मतलब करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आपके पास कोई अगर पाते थे तो आप उनको दे पाएंगे, आपके पास इतना सफिशिएंट मनी रहेगा इस हफ्ते। ओके, आप सेविंग्स वगैरह भी कर पाओगे। ओवरऑल मनी आपको जितना नीड है इस हफ्ते में वो मनी आपके पास रहेगा। ओके, तो या एक बैलेंस में रहेगा मनी। ओके, जितना आपको नीड है उतना आपको मिल जाएगा, ये मैं कहूँ। ठीक है, तो ये है। एंड करियर की बात करूँ तो या आप बहुत मेहनत करोगे अपने करियर पर, अपनी ड्रीम्स पर। एंड कोई ना कोई विश तो आपकी फुलफ़िल होगा ही होगा इस हफ्ते। वो किसी भी रिलेटेड हो सकते हैं, लव लाइफ को लेकर हो, करियर को लेकर हो। ओवरऑल आपकी करियर बहुत अच्छे जाने वाला है। आप मेहनत करोगे, जो भी जॉब है आपकी, जो भी काम आप करते हो या फिर आप स्टडी करते हो तो बहुत फोकसली आप पढ़ाई करोगे। तो उतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा है, आपकी करियर अच्छा जाने वाला है। ओके, बैलेंस पे रहेगा। तो या हेल्थ देख लेते हैं। ओके, बहुत अच्छी। तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगा आपकी। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, उनकी वजह से आपकी हेल्थ और भी अच्छा होने लग जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छी है। एंड बहुत एनर्जेटिकली आप फील कर पाओगे, बहुत मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी आप काम कर सकते हो। तो वो नहीं करना है आपको, आप बहुत एनर्जेटिकली फील करोगे। आपकी हेल्थ अच्छा है इसीलिए आप इतना एनर्जेटिकली मतलब एनर्जी फील कर पाओगे, है ना। तो आपकी हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए आप इतनी मेहनत कर पाओगे। तो हेल्थ अच्छी है, लेकिन आपको हद से ज़्यादा नहीं करना है, तो बैलेंस पे रखना है। ओके, क्योंकि हेल्थ भी अच्छा रहने की ज़रूरत है ना, तो उस पर आपको ध्यान देना है। ओवरऑल अच्छा है हेल्थ। तो गाइडेंस देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए आप लोगों के लिए। टाइम फॉर हीलिंग। या आपको जितना मेहनत करनी है अपने हो सकता है पहले आपने बहुत मेहनत किया है, अभी थोड़ी रेस्ट करने की ज़रूरत है। या फिर इस हफ्ते में भी आप मेहनत करोगे, लेकिन टाइम टू टाइम आपको ब्रेक भी लेने के लिए बोला जा रहा है।
तो ब्रेक लीजिएगा, आपको सक्सेस मिलेगा, आपको कोई बड़ी नुकसान नहीं हो जाएगा अगर आप थोड़ी रेस्ट कर लेते हो तो वो आपके लिए ही अच्छी है। तो फिर से आप आपकी एनर्जी और भी अच्छा हो जाएगा, और भी अच्छे से मेहनत कर सकते हो आप फिर। तो थोड़ी अपनी नींद अच्छी से लीजिएगा एंड थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा। मी टाइम हम जिनको कहते हैं, नेचर वॉक कर सकते हो, थोड़ी बाहर घूमने चली जाइए, थोड़ी खुद को रेस्ट में रखने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते गाइडेंस है। तो या आप कुछ कुछ वाटर एरिया में जाकर घूम सकते हो तो वो और भी अच्छा हो जाएगी आपकी मूड। तो कोई सवाल है आपके अंदर तो वो आप पूछ सकते हो, देख लेते हैं। बी असर्टिव, तो आपको बी असर्टिव पॉजिटिव सोचने के लिए बोला जा रहा है, नेगेटिव मत सोचिएगा। जैसे आप सोचोगे वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो वैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। तो पॉजिटिव रहिएगा। तो जो भी आपकी सवाल है उनके लिए आंसर है बी पॉजिटिव या फिर बी असर्टिव। तो या सब कुछ अच्छा होगा, है ना। तो या तो अभी के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइसिस, चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए आपके मेन फोको पॉइंट क्या रहने वाला है। ओके, द थर्ड हाउस एंड मार्स, ओ माय गॉड। तो या इस हफ्ते आप बहुत मेहनत करने वाले हो, चीज़ों को लर्न करने में आप बहुत बिजी रहोगे, बहुत आपके अंदर एनर्जी रहेगा, बहुत एक्शन ओरिएंटेड मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। अपने अंदर से इनर स्ट्रेंथ आप फील कर पाओगे, बहुत मेहनत करोगे, जो मतलब बहुत मेहनत करोगे। एंड ये मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी आपकी क्वालिटीज़ है, जो भी आपकी गुण है, उनको और भी बेहतर करने की कोशिश करोगे, चीज़ों को और लर्न करने की कोशिश करोगे। इंफॉर्मेशन की भूख आपके अंदर चढ़ जाएगा। ओके या एंड बहुत अच्छी से आप बोल पाओगे, बोल्ड कम्युनिकेशन यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। लेकिन आपको एक बात की ध्यान रखना है, इस हफ्ते एग्रेशन से बचना है। अगर आप ज़्यादा, मैं कहूँगी जो भी आपकी गुस्सा है अगर आपकी अंदर बहुत ज़्यादा, जो भी एग्रेशन है उनको आप अपने काम पे लगाइए, लेकिन दूसरे के ऊपर मत लगाइएगा। तो ये आपके लिए थोड़ी गाइडेंस है। हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत मेहनत करोगे, अपने काम पे बहुत फोकस रहोगे। बस थोड़ी, अगर थोड़ी गुस्सा कभी कभार आ जाता है तो उनको आपको ठीक करना है, उनको कंट्रोल में लाना है। क्योंकि किसी और के ऊपर वो आ, क्या कहते हैं उन्हें, कि उनके ऊपर आपको वो चीज़ अप्लाई नहीं करना है। ओके, तो इस बात की आपको ध्यान रखना है। आप बेसिकली बहुत एनर्जेटिकली रहोगे, आपको जो भी काम दिया जाएगा आप बहुत अच्छे से निभाओगे, क्योंकि आप बहुत एनर्जेटिकली अपने अंदर से एनर्जी फील कर पाओगे। तो फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत आपको मिलेगा, और जितना भी मेहनत करोगे आप थकोगे नहीं। ओके, तो एनर्जी आपकी रहेगा, बहुत पैशनेट रहोगे अपनी गोल्स एंड ड्रीम्स को लेकर, अपनी पैशंस को लेकर। तो या तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाला है इस हफ्ते। ओके, 6 ऑप्शंस। ओके, अगर कोई अनबन चल रहे थे तो आप सोचोगे मुझे पीस चाहिए, शांति चाहिए, मैं कहीं से थोड़ी घूम घूम के आती हूँ, या फिर उनके साथ ही आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करोगे। आप पीस क्रिएट करना चाहोगे बेसिकली, ये मैं कहूँगी। ओके, अगर सिंगल्स हो तो अपनी आपके साथ ही आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। आपको उतना आशा नहीं रहेगा कि कोई हमारी लाइफ में आ जाए और मुझे प्यार दे, ऐसा नहीं। आप खुद के साथ ही अच्छी से टाइम स्पेंड करता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हो। ट्रैवल कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर कुछ लोग इंटरनेशनल ट्रैवल भी आप कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है, या फिर सोच रहे हो इस हफ्ते में आप सोच सकते हो। या फिर अपने पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आप बाहर घूमने जा सकते हो, भी हो सकता है। तो आपकी लव लाइफ अच्छा ही रहेगा, बैलेंस पे रहेगा, इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा है। अगर आप मैरिड हो, कमिटेड हो, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर सिंगल्स हो तो खुद के साथ बहुत अच्छी से आप टाइम स्पेंड करने की कोशिश करोगे, अपने आप को लेकर बहुत मस्ती में रहोगे।
ओके, दूसरों से उतना मतलब कोई आ जाए न्यू न्यू पर्सन और मुझे प्यार दे दे, ऐसा उतना एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं रहेगा इस हफ्ते में। ओके, या अपनी करियर देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। ओके, मुझे इतना नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, मुझे एक ही लेना है बस। ओके, ओह माय गॉड, कितना आ गया। ओके, करियर में मुझे दिखाई दे रहा है आपको कोई न्यू प्रपोजल मिल सकता है अगले 3 मंथ्स के अंदर अंदर, या फिर 2 मंथ्स किसी किसी के लिए हो सकती है, किसी के लिए अगले मंथ ही हो सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर आपकी कोई ड्रीम करियर अगर है ना, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है वो आपकी मिलता हुआ मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने की चांसेस बहुत बन रहा है। या फिर हो सकता है, मैं कहूँगी हाँ, मतलब इस हफ्ते में वो आभास आपको होगा, लेकिन मिलेगा थोड़ी लेट में, जो मैं टाइम फ्रेम बता रही हूँ। और किसी किसी के लिए हो सकता है मतलब इसी मंथ के अंदर अंदर आपको मिले, लेकिन आभास आपको इस हफ्ते में होंगे। सभी के लिए मैं बोल रही, आभास आपको इसी मंथ पे मतलब इसी हफ्ते में होंगे, लेकिन हो सकता है अभी वो आपको मिले मतलब इस हफ्ते में ही, और हो सकता है जो भी मैं टाइम फ्रेम दे रही हूँ मतलब आपको पता चले इस हफ्ते में, लेकिन मिलेगा थोड़ी, मैं जो भी टाइम लाइन दी हूँ उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। किसी किसी के लिए आपकी पार्टनर से कोई जॉब ऑफर हो सकता है, या फिर आपकी जाना पहचाना आपकी रिलेटिव से हो सकता है, आपकी नेबर से हो सकता है। कहीं ना कहीं से कोई आपको पता चलेगा कि ये मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब मेरे लिए अच्छा रहेगा। ये बेसिकली मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप स्टडी करते हो तो या आपको आपकी ड्रीम कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलने की बेहद चांसेस है। एंड अगर स्टडी के बारे में मैं बात करूँ, टीचर से आपको बहुत अटेंशन मिलने वाला है, ये भी मुझे सुनाई दे रहा है पाइसेस, है ना। तो एक करियर में मुझे ये मैसेजेस मिल रहा है आप लोगों के लिए इस हफ्ते के लिए। आपकी हेल्थ देख लेते हैं, चलिए। ओह माय गॉड, बहुत अच्छी है। ओके, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगा इस हफ्ते में। आप हर तरीके से फुलफिलमेंट फील करोगे। आपकी हो सकता है कि करियर भी अच्छा चल रहा हो, लव लाइफ भी अच्छा चल रहा हो, खुद को लेकर आप बहुत अच्छी एनर्जी में रहोगे। मतलब आपको कोई परेशानियां नहीं रहेगा। आपकी फैमिली से आपको बहुत अटेंशन मिलने वाला है। ओके, वो आपको बहुत लाड प्यार कर सकता है। तो या बहुत अटेंशन आपको उनसे मिलेगा, या फिर आपकी लव डॉन से आपको बहुत अटेंशन मिलने वाला है। इसीलिए आपकी हेल्थ भी अच्छा रहेगा, मैं कह दूँ। क्योंकि हम अंदर से जब खुश रहते हैं ना, हमारी हेल्थ अगर बुरे भी रहते हैं तो वो अच्छा होने लग जाता है। तो या ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाला है इस हफ्ते, कोई परेशानियां है ही नहीं। अगर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, उनकी भी हेल्थ सुधरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अच्छा है ओवरऑल। तो गाइडेंस देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए। कॉन्फिडेंट इज़ योर की टू सक्सेस। ओके, जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे इस हफ्ते, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा हर एरिया में। तो आपको परेशान नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है। जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ही आप अपनी ड्रीम्स को अच्छी से अचीव कर पाओगे। ओके, तो या डरना नहीं है। ओके, आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, उनके लिए हम आंसर देखेंगे एंजल्स की तरफ से। ओह माय गॉड, इतना हमें नहीं चाहिए। चलिए देख लेते हैं। पता नहीं, इतना बहुत सवाल हो सकते हैं आपके मन में। ओके, या फिर आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो जानने के लिए आंसर। ओके, देख लेते हैं। रिकन्सिडर। ओके, थोड़ी फिर से सोच लीजिएगा कि सही में वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, या फिर सही में सही है कि नहीं, थोड़ी और सोच लीजिएगा टाइम लेकर। फिर से आप डिसीजन लेने की कोशिश कीजिएगा। और एक देख लेते हैं, ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, ओके, अगर आप चाहते हो कि अभी वो चीज़ मुझे मिल जाए, हो जाए, हो सकता है वो चीज़ आपको 1 साल में मिले। ओके, 1 साल के अंदर अंदर मिले, या फिर इस साल ख़त्म होने की अंदर अंदर मिले, 2025 की। ओके, जनवरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे आई डोंट नो ये मैसेज चैनल हुआ, सभी के लिए हो सकता है रेजोनेट ना हो,
कुछ कुछ लोगों के लिए। तो या अभी अगर ना मिले तो परेशान नहीं होना है, हो सकता है 1 ईयर तक आपको मिल जाए वो चीज़, या फिर कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो या तो अभी सही टाइम नहीं है वो डिसीजन लेने की, तो थोड़ी और रुक जाइए पेशेंसली। पेश मतलब खुद के अंदर पेशेंस लाइए, सही टाइम पर आपको सही चीज़ मिल जाएगा। ओके, अगर ये चीज़ सही है तो सही टाइम पर मिलेगा, अगर कुछ और चीज़ सही है तो वो भी सही टाइम पर आपको मिलेगा। तो अभी आपको डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ी और रुक जाइए। अगर सही है तो आपको अभी अगर ना भी मिले तो बाद में मिल जाएगा, ये बस मैं कहना चाहती हूँ। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।